गृहस्थ कौन होते हैं? जो भगवान को केंद्र करके कर्म करते हैं। तो शादी भी करते हैं भगवान के लिए, बाल बच्चे पैदा करते हैं भगवान के लिए, पैसा कमाते हैं भगवान के लिए। आज का जो प्रसंग है, कौन सा प्रसंग है आज का? गृहस्थ धर्म का ऊपर। अच्छा, कितना गृहस्थ भक्त इधर है? हाथ उठाइए ना थोड़ा। कितना गृहस्थ 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 समझ रहे हैं ना आप लोग? और जो शादी किए हैं उनको गृहस्थ बोला जाता है। न गृहम गृह उच्यते, गृहिणीम गृह उच्यते। बाबा जी लोग भी रहते हैं घर में, लेकिन उनको गृहस्थ नहीं होते, गृहिणीम गृह उच्यते। जो शादी कर जिनका पास गृहिणी है वो गृहस्थ है। गृहस्थ किसको बोलते हैं? एक दो शब्द है संस्कृत में, एक गृहस्थ है और एक गृह मेधी है। समझ रहे? मेधी शब्द लगा है। मेधी संस्कृत में, मेधी का मतलब हिंसा। और एक गृहस्थ है। गृहस्थ कौन होते हैं? जो भगवान को केंद्र करके कर्म करते हैं। सेंटर में कौन है? भगवान। तो शादी भी करते हैं भगवान के लिए, बाल बच्चे पैदा करते हैं भगवान के लिए, पैसा कमाते हैं भगवान के लिए। क्यों? उनको पता है कि भगवान केंद्र में है। जैसे भगवान वान है और संसार में जो कुछ है सब जीरो है। वान को छोड़ दीजिए, जीरो का कितना वैल्यू है? कोई मैथमेटिक्स साइंस में जीरो का वैल्यू निकाले हैं कोई? तो बहुत पढ़े आदमी है। जीरो का क्या वैल्यू है? हाँ? अरे जीरो का वैल्यू जीरो नहीं है, इंडिविजुअली जीरो है। जीरो जब अकेला रह जाते वो जीरो होता है। समझ रहे हैं ना? और जिनका साथ जुड़ जाते हैं वो जीरो नहीं होता है, उनका वैल्यू बहुत हो जाता है। हम लोग कैसे? हम लोग क्या है? हम लोग जीरो है। समझ रहे हैं ना? हम लोग का पोजीशन जीरो है। हम जब भगवान की सेवा से जुड़ जाते हैं, गुरु वैष्णव से जुड़ जाते हैं, तब क्या हो जाता है? हमारा वैल्यू बढ़ जाता है। छोड़ देते हैं फिर ये जीरो हो गए। इंडिविजुअल हम लोग का कोई वैल्यू नहीं है। जैसे इस्कॉन में हम लोग भक्त है तो प्रभुपाद जी के लिए ना, और प्रभुपाद जी की गुरु जी को छोड़ देंगे ना, हम जीरो हो गए। जो गृहस्थ होते हैं ना, उनको यही पता होना चाहिए पहले जीवन का सार। जैसे कोई शादी कर लिया ना, कितना लोग शादी के हाथ उठाए? कितने? अच्छा अच्छा, आप लोग सुख किए है ना? कितना सुख मिलता है गृहस्थ जीवन में। तो सोच लीजिए कितना हमको बर्डन लेना पड़ता है, कितना जिम्मेदारी लेना पड़ता है, उनकी तुलना में कितना सुख मिलता है। परसेंट कितना है? कम है कि नहीं? तो ऐसा लगता है कि बराबर कुछ भी नहीं। क्यों ऐसा नहीं है? तो देखो, पांडव लोग भी शादी किए थे, सुदामा भी शादी किए थे, भगवान के बहुत गृहस्थ लोग थे। हम लोग को ऐसा लगता है कि मेरा शादी करने के बाद मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है। हाँ? सब लोग ऐसे मानते हैं। शादी कर लिए तब सोचते हैं कि मेरा जीवन बर्बाद हो गया है। नहीं, शादी करना है, एक प्रिंसिपल है ना, वर्णाश्रम धर्म है। गृहस्थ एक धर्म है, गृहस्थ धर्म। जिसे हम साधु बने हैं ना, ये ब्रह्मचारी धर्म है। इसे गृहस्थ एक धर्म है। गृहस्थ धर्म में सेंटर कौन है? कृष्ण। और कृष्ण को छोड़ देंगे ना, सब जीरो लगेगा। पत्नी भी जीरो लगेगा, लड़का भी जीरो लगेगा, पैसा भी जीरो लगेगा। कृष्ण का साथ जोड़ना है, कृष्ण का साथ लड़का। समझ रहे हैं ना? लड़का भक्त होना चाहिए, पत्नी वो भक्ति नहीं होना चाहिए, तब तो कुछ सुख मिलता है। नहीं तो सिर्फ एंजाइटी। गृहस्थ भगवान को केंद्रीभूत करके जो जीवन यापन करते हैं। शादी क्यों करते हैं? आजकल जो शादी करते हैं, क्यों करते हैं? शादी करने का कारण क्या है? धर्म मानकर नहीं करते हैं, तो एंजॉयमेंट के लिए करते हैं। तो अगर एंजॉयमेंट के लिए करते हैं तो एंजॉयमेंट कितना मिल रहा है? दोनों को पूछ लीजिए, कितना एंजॉयमेंट है, कितना टेंशन है। नहीं, गृहस्थ धर्म में वो शादी करते थे, पुत्रते क्रियते भार्जम पितृपिंडम प्रयोजनम। पहले जमाने में जो शादी करते थे उनका कारण यही था। ये दो तरह के होता है। जैसे कोई डिवोटी शादी करता है ना,
भगवान की भक्ति के लिए। सोचता है पत्नी आएगी क्योंकि मैं तो इतना संजय में नहीं हूं, मैं ब्रह्मचारी नहीं बन सकता हूं, दोनों मिलकर भजन करेंगे, कोऑपरेट करना है दोनों को भक्ति के लिए। और कर्मकांड में क्या होता है, कर्मकांड में जो शादी करते हैं, पुत्रते क्रियते भारजाम, एक उनको लड़का चाहिए, इसलिए भार्या। क्यों लड़का चाहिए? पितृपिंडम प्रयोजनम। प्रभुपाद जी बार बार इसको दोहराते हैं, पितृपुरुष का पिंड देना चाहिए। हमारा पूर्वज जो है, पिताजी है, नाना जी है, दादाजी है, जो है ना, उन लोग को पिंड देने के लिए, ये तो क्या बोलते हैं, श्राद्ध, श्राद्ध देने के लिए वो शादी करते थे। शादी का यही कारण था। लेकिन हमारा वैष्णव टर्म में, हमारा जो वैष्णव धर्म में विष्णु भक्त जो होते हैं वो शादी क्यों करते हैं? पति और पत्नी दोनों भगवान के भक्त बनेंगे, दोनों आपस में इतना सुंदर भगवान को केंद्रीभूत करके जीवन जापन करेंगे। ये गृहस्थ जीवन होता है, लक्ष्य होता है। वही काम ऑर्डिनरी गृहस्थ जो होता है ना वही करता है, नौकरी करता है, पैसा कमाता है, लेकिन जीवन का लक्ष्य बताने होता है। और कृष्ण कॉन्शियसनेस जो गृहस्थ होते हैं, कृष्ण चेतनशील होकर जो गृहस्थ लोग होते हैं, उनको पता होता है कि हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य है दोनों मिलकर, इधर दोनों मिलकर भजन करेंगे और शरीर छोड़ने के बाद भगवान के पास जाएंगे। ये लक्ष्य। शादी करने का मतलब यही नहीं होता है कि इधर ही एक्सपांड करते करते चलेंगे। 10-5 प्लॉट, बस इधर एक प्लॉट है, दिल्ली में एक है, मुंबई में एक है, ये कंपनी खोलना है, वो करना है। ये कृष्ण कॉन्शियसनेस गृहस्थ नहीं है। हमारा लक्ष्य होता है कि भगवत प्राप्ति, सिंपल लिविंग। प्रभुपाद जी विदेश में बोले 1977-69 में प्रभुपाद जी इसको बोल रहे थे, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। सरल जीवन होना चाहिए और उच्च विचार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कमरा को सजाएंगे, बस ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे करते करते हमारा टाइम चला जाता है। ये गृहस्थ जीवन नहीं होता है। गृहस्थ जीवन में मैक्सिमम टाइम को भगवान के लिए देना है। घर में भगवान रहना चाहिए, कृष्ण रहना चाहिए, जगन्नाथ जी, राम जी रहना चाहिए, हर दिन पूजा होना चाहिए, पति पत्नी दोनों मिलकर पूजा करना चाहिए। मन को तो शांत, मन जो है ये पागल है ना। आपका मन आपको कितना परेशान देता है आपको पता है। अभी 2 मन एक स्थान पर रह रहे हैं, 2 पागल मन एक छत का नीचे रह रहे हैं, झगड़ा होगा कि नहीं? समझ रहे हैं ना? आपका मन 1 मिनट में क्या सोचता है आप सोच लीजिए, आपको पता है कितना आइडिया देता है। आपको इतना आइडिया देता है, उनको इतना आइडिया देती है। दोनों का आइडिया थोड़ा मिल जाएगा, आपस में लगेंगे। शादी से पहले जो सुख है वो सुख है। मैं तो खुलम खुला बोल देता हूं, आप बुरा मत मानिए। ये जगत में ये ऐसा नहीं कि मैं बोलता हूं, ये भागवत ही बोलता है। इस जगत में सुख कोई निर्मल सुख नहीं है। इधर सोचना ही सुख है, मानन ही सुख है। सोच, जैसे नौकरी करना है, मुझे नौकरी करना है, IAS अफसर बनना है, ये बनना ही सुख है। बन जाओ तो खत्म हो गया। इधर ट्रांसफर, उधर ट्रांसफर, उधर पॉलिटिक्स, वो डिपार्टमेंट चेंज करो। ये जगत ऐसा है, इधर मानन करना ही सुख है। सिर्फ सोचते हैं मैं शादी कर लूंगा ना, बहुत अच्छा है, तो सुख मिलेगा। ये जो सोचना है, इसको सोचते 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 कब तक सुख मिलता है? मैरिज डे तक, जिस दिन शादी होता है। और क्या बोलते हैं उसको, मैरिज जहां होता है, मंडप होता है ना, इधर होता है क्या? पीछे होता है। हाँ, तो पीछे में वो जो क्या बोलते हैं उसको, टेंट वगैरह बनाते हैं। और जहां शादी होता है, यज्ञ वगैरह होता है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? मंडप बोलता है ना। हाँ, मंडप पे टेंट वगैरह खुला हो गया, तुम्हारा जीवन भी गया है। समझ रहे हो ना? एक दिन का बात है। हमारा गुरु जी ऐसे बोलते थे, एक दिन का राजा है। एक दिन तुम सोचते हो मैं राजा हूं, क्योंकि कृष्ण कॉन्शियस नहीं हो। पता नहीं जीवन का लक्ष्य। हम शादी नहीं कर रहे हैं एंजॉयमेंट करने, एंजॉयमेंट ज्यादा दिन नहीं कर सकते हम तो एंजॉयर नहीं है। गृहस्थ धर्म तो बहुत स्ट्रिक्ट है, आजकल थोड़े कोई उनको पालन कर रहे हैं। गृहस्थ धर्म ऐसा होता था कि पति पत्नी दोनों जो शादी करते थे,
उनका संपर्क कभी नहीं रह सकता, फिजिकल रिलेशनशिप कभी नहीं हो सकता है, सिर्फ लड़का के लिए, लड़की के लिए, संतान के लिए। ये प्रभुपाद लिखे हैं। और एक बार पत्नी गर्भवती हो गया ना, अभी 15 मंथ को टच नहीं कर सकती हो तुम, अभी टच नहीं कर सकते हो। अभी लड़का है ना, वो अंतसत्व है, गर्भवती है, अभी टच नहीं कर सकती हो। प्योरिटी मेंटेन करना है। फिर अगर पत्नी इच्छा करती है मुझे दूसरा लड़का चाहिए, फिर ऐसे। ये है कृष्ण कॉन्शियसनेस गृहस्थ लाइफ। एंजॉयमेंट के लिए नहीं, अपना पत्नी हो या पति हो, इनका ऊपर ज्यादा आसक्ति रखना, ये भी इलिसिट सेक्स है। भगवान ने भोगता होते हैं ना, एक आत्मा का ऊपर हम शरीर धारणा करके उनको भोगना का हमारा इच्छा होता है, ये फॉल्स इमेजिनेशन है, ये भी दोष है ना, ये दोष है। तो गृहस्थ का मतलब कृष्ण सेंटर में रहते हैं, भगवान कृष्ण, वो दोनों मिलकर भजन करते हैं। ये होता है नैष्टिक ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य 2 प्रकार होते हैं ना, क्या क्या, नैष्टिक और उपकुर्बाण। गृहस्थ को उपकुर्बाण ब्रह्मचर्य बोले, सिर्फ संतान के लिए वो संबंध रखते हैं, नहीं तो संबंध नहीं रखते, फिर भगवान का सेवा करते। ये परफेक्ट गृहस्थ लाइफ होता है। तो आजकल कौन इसको फॉलो कर रहे हैं मुझे तो पता नहीं चलता है, हम लोग को क्या पता है सब। ये परफेक्ट गृहस्थ लाइफ होता है, और दोनों मिलकर गुरु और कृष्ण के लिए जीवन दे देते हैं। क्योंकि लक्ष्य है ना मुक्ति। हमारा लक्ष्य क्या है गृहस्थ धर्म में? सिर्फ नहीं है कि धर्म, अर्थ और काम, समझ रहे हैं ना। ज्यादातर गृहस्थ क्या करते हैं, तीनों का भीतर रहते हैं। धर्म कम करते हैं, क्यों धर्म करते हैं? अर्थ के लिए धर्म करते हैं लोग, अर्थ के लिए। और अर्थ लाने के बाद क्या करते हैं? काम, भूख करना, अच्छा कार लाओ, ऐसा करो, ऐसा करो। धर्म, अर्थ, काम। और काम में बाधक हो जाता है जब कामना पूर्ति नहीं होता है, फिर धर्म करो। ये धर्म, अर्थ, काम, धर्म, अर्थ, काम, ये त्रिवर्ग में रह जाते हैं गृहस्थ जीवन में। जो लोग पायस लोग बोलते हैं ना, वो धर्म करते हैं, पैसा देते हैं, लोग को खिलाते हैं, मंदिर जाते हैं, अर्थ के लिए। अर्थ मिल जाता है फिर भोग में लग जाते हैं, फिर भोग में बाधा होता है तो धर्म करते हैं। मुक्ति तो उनको पता नहीं है। लेकिन हमारे जीवन में हमारे जो कृष्ण कॉन्शियसनेस गृहस्थ होते हैं, उनका लक्ष्य ये कृष्ण प्राप्ति, लक्ष्य यही है। ब्रह्मचारी से कोई कम नहीं है। हाँ, ब्रह्मचारी प्रभुपाद जी शिष्य लोग जैसे बोलते थे, प्रभुपाद जी जब बोलते थे मेरा शिष्य लोग जितना है ना सब सन्यासी है, गृहस्थ है, वो सब गृहस्थ ब्रह्मचारी, प्रभुपाद ऐसे बोलते हैं। उतना परफेक्ट थे, सब गुरु के लिए सेवा, भगवान के लिए सेवा करते, इनको गृहस्थ बोलते थे।